राइट? यस मैम। ओके ओके, तो एक काम करें क्या, हम लोग ये क्वेश्चन लास्ट के 5-10 मिनट्स में डिस्कस करें? यस मैम। हाँ, बिकॉज जिसको इसमें डाउट नहीं है उनका टाइम फिर अभी वेस्ट होगा, सो दैट्स व्हाई। फाइन, यस। अभी रेगुलर क्लास कर लेते हैं, फिर क्लास के बाद वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी रहेगा, ठीक है? ओके, सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड करने का है। 1 का थर्ड वाला। थर्ड वाला 1 का थर्ड, राइट? ओके, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ हमने क्या किया था। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पीएमएफ क्या होता है? P of x equal to x is equal to NCx P raised to x Q raised to n Q raised to n minus x बराबर? यस। When कंडीशन क्या होता है? P is equal to 1 minus q, 1 right? minus q। यस। Okay, so P हम लोग probability of success लेते हैं and Q is probability of फेलियर। right? इतना हम लोग ने किया था। देन अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया था, राइट? यस। So we'll do third one. A die is thrown 6 times. So here we know that n is equal to 6, right? A die is thrown 6 times. So that means n equal to 6. If getting an odd number is a success, so that means x हमें define किया है getting odd number. Okay? Getting odd number. So that means P तुम्हें क्या कंसिडर करना है? इसी का probability. So probability of getting odd number. Odd number. Okay? तो अगर तुम लोग एक डाई थ्रो करोगे तो आउटकम क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, राइट? अब मुझे बताओ इसमें से ऑड नंबर कौन से 1 3 5। 1 3 5, राइट? सो दैट मीन्स अगर मैं A कंसिडर करूं एज ऑड नंबर तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 3 by 6 1 by 2। 3 by 6, right? So 1 by 2. So here P is nothing but probability of getting odd number, मतलब कि तुम्हें A का probability find out करना है. So P is equal to 1 by 2. इतना हम लोग ने कर लिया था. Now if you know P, then you can easily find out Q because Q equal to 1 minus P, which is equal to 1 minus 1 by 2। Okay. सो यहाँ तक ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, राइट? एन क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, ये सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद फाइनली क्वेश्चन आता है डिपेंडिंग ऑन एक्स। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। 5 सक्सेस मतलब कि यहाँ पे तुम्हें क्या कंसिडर करना है? एक्स इक्वल टू 5, करेक्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। सेकेंड में बोला था एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट का मतलब होता है 5 और ग्रेटर देन 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 5। सो 5 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 5। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ, अभी हमारे पास 6 टाइम्स है, राइट? है ना? सो लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कि वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बराबर। और हम लोग 5 तक ले रहे हैं इसलिए 5 भी हम इंक्लूड करेंगे। सो राइट नाउ अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने सारे हो गए हैं कैलकुलेशन के लिए, राइट? तो किसी ने फाइंड आउट किया है इसका आंसर क्या आएगा? यस, एनीवन? यू अंडरस्टूड मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हेलो,
एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ, सो तुम्हें समझा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? Yes. ओके, नाउ अभी देखो, p of x लेस देन इक्वल टू 5, यहीं पे करते हैं डायरेक्टली। सो अब मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, n इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू हाफ, q इक्वल टू हाफ। सो देयरफॉर x फॉलोज बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 6, हाफ, ये नहीं भूलना है, ठीक है। सो देयरफॉर p of x इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें n, p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो c 6x हाफ रेस टू x, q रेस टू n माइनस, सॉरी q का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो ओके, सो हाफ रेस टू 6 माइनस 6, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग ने कर लिया था। कम टू दिस थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या था, लेस देन इक्वल टू 5, राइट। Yes. अब देखो, हम लोग वैल्यू हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से एंड जाएंगे जहां तक बोला है, ठीक है। 6 टाइम्स बोला है ना, तो 0 से लेके 6 तक। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कितना वैल्यू आ जाएगा? कैन यू सी? 0, 1, 2, 3, 4. Yes. 0, 1, 2, 3। सो दैट मीन्स एक बार तुम्हें x इक्वल टू 0 लेना है, x इक्वल टू 1 लेना है, x इक्वल टू 2 लेना है, एंड सो इन अप टू x इक्वल टू 5, और इन सबका हमें एडिशन करना है। गॉट इट? ठीक है। Yes. अगर तुम x इक्वल टू Yes. 0 लोगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगा C60 हाफ रेस टू 0 हाफ रेस टू 6। 6. सेकेंड के लिए 6C1 हाफ रेस टू 1 हाफ रेस टू 5, देन 6C2 हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 6 माइनस 2। समझ गए? बट अभी देखो, यहाँ पे टोटल ऐसे करके कितने वैल्यूज आएंगे? 6 वैल्यूज, राइट। और इन सब का तुम्हें एडिशन करना है। सो यू सी कैलकुलेशन कितना बड़ा हो रहा है। Yes. इसी को छोटा Yes. करने के लिए अब हम क्या करेंगे? नाउ कैन यू टेल मी दिस, probability of a, do you know this? Probability of a plus probability of a complement is equal to 1. Yes. 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 सबको पता है? सो दिस इज द प्रॉपर्टी। ये तुम्हें हमेशा याद रखना है दैट जब तुम a का प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट ले लो a, और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे, दोनों का अगर एडिशन करोगे तो आंसर 1 आएगा। Yes. ठीक है, ओके। सो देयरफॉर यहाँ से फिर तुम्हें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, बराबर? Yes. Yes. तो Yes. अब हम क्या करेंगे कि तुम इसको जो है x लेस देन इक्वल टू 5 को एज अ a ट्रीट करो। ओके, x लेस देन इक्वल टू 5 को एज अ a ट्रीट करो। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक समझा? Yes. Yes. सो Yes. अब देखो, जब भी तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो ना इनइक्वालिटीज का, सो अगर लेस देन साइन है तुम उसको चेंज कर दो ग्रेटर देन साइन में, और अगर इक्वल टू साइन दिया है तो हटा दो कॉम्प्लीमेंट लेते साइन, नहीं दिया है तो लगा दो। दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x Greater than ग्रेटर Greater देन than 5. 5। Then समझा? Yes, so ma'am. this is equal to 1 minus probability of x greater than 5. मैम इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखो, अब हमने इक्वल टू यहाँ पे क्यों हटाया है वो मैं बताती हूँ। सो हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? यस. और हमारे Yes, पास ma'am. टोटल कितना है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 6।
ओके जब तुम इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे यू नो कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम एस में से ए जो है माइनस करते हैं और जो बचता है वो लिखते हैं, राइट? सो एक्स, तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 6, करेक्ट? 6 बचेगा, यस। एंड दिस इज नथिंग बट एक्स ग्रेटर देन 5, राइट? Yes. Yes. तो इसीलिए अगर मैंने तुम्हें अब बोला फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस x लेस देन 2, तो क्या आएगा? x greater than Equal to 2. x greater than equal to 2. Okay, now tell me complement of this. x greater than equal to 1, इसका complement क्या आएगा? x lesser than 1. Then 1. x lesser than 1, समझा अभी? Yes. ओके तो अभी फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा थर्ड सम. सो फाइनली हमें फाइंड आउट करना था x लेस देन इक्वल टू 5, बट तुमने फिर देखा कि मुझे बहुत सारा कैलकुलेशन करना है, सो चेंज द पाथ. ओके सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ले लो x ग्रेटर देन 5. तो अब देखो ये कितना इजी हो गया. 1 माइनस दिस इज नथिंग बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज x इक्वल टू 6, correct? That means Yes. p of 6, and this is equal to 1 minus 6c6 sorry not x 6 half raised to 6 half raised to 0. तो this is equal to, अब ये तो 1 हो गया. Now 1 minus 6 से 6 क्या आएगा? 6 One. factorial One. upon 6 factorial 0 factorial, and you know that 0 factorial is 1. 1. ये हो जाएगा 1 half raised to 6, 2 raised to correct? 6. बराबर 2 raised to 6. So finally this is 2 raised to 6 minus 1 upon 2 raised to 6. समझा? 63 by Yes. 64. So 2 raised to 6 तुम्हें पता है, जिसका 64. कैलकुलेशन तुम इजीली कर सकते हो वो तुम सॉल्व कर लो. लाइक 2 raised to 6 पावर तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज नथिंग बट 64. अगर कोई बड़ा पावर आता है तो नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा, यहाँ तक करके छोड़ देना, ठीक है? Yes. Okay. फाइनल आंसर इज 63 अपॉन 64. सो जब भी तुम्हें लगे कि नहीं मुझे बहुत सारी टर्म्स कैलकुलेट करने की जरूरत है अभी यहाँ पे, तो उस टाइम पे तुम ये प्रॉपर्टी यूज करो. फाइन? Yes. Yes, ma'am. ओके एक बार देख लो फिर हम सेकेंड सम करते हैं. फिर इसके आगे हम जितने भी सम करेंगे ना ये सब ऐसा ही है, एक जैसा ही. जस्ट थिंग इज कि हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज n, व्हाट इज p, व्हाट इज q, दैट्स इट. इसके बाद का सारा प्रोसीजर सेम है. हो जाए तो बताना. हाँ
कौस्तुभ कुछ कह रहा है क्या? ओके, करें नेक्स्ट वन. Yes. Yes, ma'am. ओके, अटेंडेंस वगैरह क्लीन कर दें. Okay, now see question number second. A pair of dice is thrown 4 times. Okay, तो अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पेयर ऑफ डाई एक साथ लेना है और उसको 4 टाइम करना है टॉस. ठीक है, उसको थ्रो करना है 4 टाइम्स. सो दैट मीन्स n इक्वल टू क्या हो गया इधर, 4. 4. राइट. ओके, Four. नेक्स्ट थिंग इज अभी हमें p कैलकुलेट करना है. सो p के लिए तुम्हें x डिफाइंड किया होगा कि व्हाट इज सक्सेस. सो गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर एज अ सक्सेस. दैट मीन्स x क्या लोगे तुम लोग, Getting a गेटिंग doublet. डबलेट. और जो तुमने x लिया है वही तुम p कंसिडर करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट. करेक्ट. Yes. Yes. नाउ Yes. अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ डोंट गो फॉर दिस कि हम 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो हम सैंपल स्पेस भी 4 टाइम के लिए लिखेंगे. नो, दिस इज n. हम इसका यूज एज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. यू राइट डाउन द सैंपल स्पेस बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ डाइस. ओके, क्योंकि इससे तुम्हें n अकॉर्डिंग टू n सैंपल स्पेस नहीं लिखना है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा होगा, हम डाइस को 6 टाइम जब थ्रो कर रहे थे, मैंने अकॉर्डिंग टू 6 टाइम सैंपल स्पेस नहीं लिया था, सिंपली मैंने डाई के लिए सैंपल स्पेस लिया था, राइट. बिकॉज Yes. हम यहाँ पे Yes. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे तुम पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम टॉस कर रहे हो, तो दैट मीन्स सैंपल स्पेस कैसा आएगा, 1, 1, 1, 2, 2, 3. 2. correct, 2, 1, 2 and like that 6, 6. 6. So 36. that means n of s equal to 36. 36. इधर तक समझा सबको? Yes. ओके, अब देखो, अब मुझे बताओगे इसमें डबलेट कौन कौन से हैं जिसमें 1, दोनों 1, 2, सेम 3, हो, 4, 5, 6, 6. Yes. राइट, लाइक दैट. सो टोटल पेयर कितने आएंगे, 6, राइट. 6. 6. करेक्ट. सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6 by जितना तुम्हें 36. पेयर मिला 1 है, by 6. 36. 1 by 1 by 6, 1 by 6. right. Once you know p, you can easily calculate q, right. 1 minus 1 by 6, 5 by 6. 5 by हो गया. 6. तो यहाँ तक जो था ये तुम्हारा जनरल इंफॉर्मेशन था जो तुम्हें कैलकुलेशन के लिए चाहिए. नाउ अब फाइनली क्वेश्चन पे आओ जो तुम्हें पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. दैट मीन्स x क्या कंसिडर करना 2. है, 2. समझा. अब आगे का कैलकुलेशन तो तुम लोग ही कर लोगे, आई एम श्योर. सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी गेट. इसी तुम लोग को सब कुछ क्लियरली लिखना है, ठीक है. व्हाट इज x, दैट इज गेटिंग डबलेट. ओके, नाउ व्हाट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट. So since s equal to 1, 1, 1, 2 and so on up to 6, 6, p is equal to 6 upon 36. Okay, इतना होने के बाद this is equal to 1 by 6. Therefore q equal to 1 minus 1 by 6, which is equal to 5 by 6, right? And n equal to 4. So therefore x follows, this is important, x follows binomial distribution with parameter n comma p. So here n is 4 and p is 6. इतना होने के बाद ही तुम PMF अप्लाई कर सकते हो. So PMF of x equal to x is equal to
ncx p raised to x q raised to n minus x. Now this is equal to, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी तुम्हें पता है. So total 4cx 1 by 6 raised to x and 5 by 6 raised to 4 minus x, right? To find p of x equal to कितना था? 2. 2 था ना. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली यही सॉल्व कर रही हूँ, 4c2 1 by 6 raised to 2 and 5 by 6 raised to 4 minus 2 is 2. 25/216. 25/216. सब लोग कैलकुलेशन करो. मैम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम्स है ना, ये इससे सॉल्व होगा? नहीं, कौन सा जो हमने लास्ट टाइम किया था ना? नो नो, कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. लाइक उसमें एक एग्जांपल था ना जो बिल्कुल ऐसा था, वो नॉट एवरी. पॉइंट्स का नहीं, बाकी सब कुछ नहीं सॉल्व हो. यस मैम. एंड सी यू कैन इजीली फाइंड आउट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कौन सा है एंड बाइनोमियल का सम कौन सा है. ठीक है? कैसे? सी इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट के अलावा वो एक्सपेरिमेंट कितने टाइम रिपीट करना है ये तुम्हें दिया होगा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 डाइस लिए और हम उसको 4 टाइम टॉस कर रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं दिया होगा तुमको, जहाँ पे तुम्हें पीडीएफ या फिर सीडीएफ ये सब फाइंड आउट करना रहेगा. सो यू कैन इजीली गेस कि कैसे कर सकते हो. अनुराग, मिला फाइनल आंसर? कर रहा हूँ मैम कैलकुलेट. सिंपल कैलकुलेशन है, सब लोग करो. इफ यू स्टक्ड एट एनी पॉइंट प्लीज टेल मी, बिकॉज यही छोटे छोटे कैलकुलेशन आगे जाके बड़े हो जाते हैं कि यस हमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा है. ठीक है? सो जब जो चल रहा है उसी वक्त डाउट पूछो. मैम आया आंसर. आया? यस. क्या मिला? 25.216. 25/216, राइट? Yes. जिनका हो गया है वो आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. करूं, आगे करूं? यस मैम. ओके, इसको क्लियर कर देते हैं जरा, सो दैट आई विल गेट स्पेस.
ओके, थर्ड वन देखो, रीड केयरफुली. हाँ, there are 5% defective item in a large bulk of items. ओके, मतलब कि तुम्हारे पास लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है जिसमें से 5% जो है वो डिफेक्टिव है. So what is the probability that a sample of 10 item will include not more than one defective item? So that means वो जो लार्ज बल्क ऑफ आइटम दिया है एक्चुअली वो है टोटल नंबर 10. समझ गए? Yes. सी, फर्स्ट लाइन क्या है? देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स, राइट? एंड देन इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम, राइट? सो ये जो लार्ज बल्क है इसका नंबर कितना है? ये 10 है. अगर तुम आगे रीड करो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, ठीक है, तुम्हारे पास 10 आइटम्स है सैंपल, उसमें से 5% डिफेक्टिव है. नाउ अभी पूछा क्या है? what is the probability that it will include not more than one defective items? मतलब कि अगर तुमने x कंसिडर किया एज डिफेक्टिव आइटम, ओके, कंसिडर x एज अ डिफेक्टिव आइटम, दैट मीन्स तुम अभी p यहाँ पे मुझे बता सकते हो क्या कैलकुलेट करना है मुझे? x Less than equal to 1. लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट. सो अगर तुमने x अगर क्वांटिटी तुमने डिफाइंड किया है दैट दिस इज द डिफेक्टिव आइटम्स, तो यहाँ पे बोला क्या है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफेक्टिव, मतलब कि एट मोस्ट 1 होना चाहिए. सो दैट मीन्स x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट? कितने में से? n इक्वल टू 10 में से. 10. ओके, अभी तुमको बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. सो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी कितना है? p इज इक्वल टू 5%. 5%. 5 by राइट, 100. टोटल में से 5% डिफेक्टिव है, सो दैट मीन्स ये आएगा 5/100, करेक्ट? 1 by 20. 1/20, करेक्ट. सो वंस यू नो p यू कैन इजीली कैलकुलेट q. 95 हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फिर ये स्मॉल हो जाएगा. 5 से कैंसिल करो, दिस इज इक्वल टू 1/20. सो क्यू भी तुम्हारा 19/20 आएगा फिर. ओके, सो राइट डाउन प्रॉपरली. सो जिनको समझ आ गया है वो क्वेश्चन स्टार्ट करो, और जिनको नहीं आया मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसिडर x as number of defective item. अगर तुमने x डिफेक्टिव आइटम्स लिया है, लिखा है मैंने यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम्स, ओके, सो p is probability of defective items. So therefore फिर p हमें कितना दिया है? 5%, which is equal to 5/100, which is equal to 1/20. Since we know that p is equal to 1, q is equal to 1 minus p, you can find out value of q. So 1 minus 1/20, which is equal to 19/20, and n is equal to 10. So therefore x follows binomial distribution and dash dash, ये तुम्हें खुद कंप्लीट करना है. Then PMF x equal to x, this is equal to NCx p raised to x q raised to n minus x, which is equal to 10cx 1/20 raised to x 19/20 raised to 10 minus x. To find probability of x less than equal to 1. लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिया? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है दैट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितने होने चाहिए? नॉट मोर देन 1, मतलब कि एट मोस्ट 1 होना चाहिए. दैट्स व्हाई x लेस देन इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है. अब मुझे बताओ x लेस देन इक्वल टू 1 में वैल्यू क्या क्या आएगा? x equal to 0, 1. 0, 1.
0 and 1. So ज्यादा नंबर नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो p of 0 plus p of 1. So once you substitute x equal to 0 and then once substitute x equal to 1. Aditya, Aditya, are you here? Yes, ma'am. हुआ? समझ आया कैसे सॉल्व करना है? हाँ मैम. ओके, कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ फाइनल. हाँ मैम, कर रहा हूँ. हाँ. Animesh, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. Okay. मिस ये पावर बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ना है कि करना है पूरा. डोंट कैलकुलेट. 19 by 20 रेस टू पावर में आएगा ना? Yes. Yes. उसको मत सॉल्व करो. 29 into 19 raised to 9 upon 20 raised to 10. सी मैं बताती हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको. तुमको इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ना है, ठीक है? सो ये ऐसा आएगा, दिस इज इक्वल टू 10c0 1 by 20 raised to 0 19 by 20 raised to 10, right? Plus 10c1 1 by 20 19 by 20 raised to 9. So this is equal to 10c0 कितना आएगा? 1, करेक्ट? 1. नाउ ये भी हो गया 1, करेक्ट? 1. अभी Yes. ये आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इतना रह गया 19 by 20 दिस. नाउ 10c1 is equal to 10, बराबर? ओके, दिस इज 1 by 20 एंड दिस इज, देखो अभी मैंने इसमें अगर पावर सेपरेट किया यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस तो ये क्या हो जाएगा? 19 raised to 9 upon 20 raised to 9, बराबर? Yes. Yes. एंड देन उसके बाद अगर मैं वापस लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करूं इन दोनों में 1 by 20 raised 20 to raised to 1, 10. 1 by 20 raised to 9, तो ये क्या हो जाएगा? 19 raised to 9 upon 20 raised to 10. upon 20 raised to 10. राइट? सो मैम ये अब मैं common इसको, लेना है. हाँ फिर इसको तुम कॉमन ले सकते हो. सो ये हो Yes. जाएगा 10 और ये 19 9. अब देखो तुम क्या क्या कॉमन ले सकते हो. एक मिनट, यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया है, दिस इज नॉट 19 19 raised to 9 upon 20 raised to 10 कॉमन आएगा. बराबर. अब देखो यहाँ पे 19 तुम्हारे पास 10 बार है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 टाइम्स है, सो दैट मीन स्मॉलर नंबर कॉमन निकालो 19 raised to 9. बट 20 तुम्हारे पास 10 टाइम्स है अवेलेबल, राइट? सो 20 पूरा तुम 10 कॉमन निकाल लो. अब बताओ यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 19, करेक्ट? 19. Yes. एंड यहाँ पे 10 क्या भी बचा है? 10. यहाँ पे 10. सिर्फ 10 बचा है. ओके, सो इसको अब सिंप्लीफाई कर दो. ये क्या हो जाएगा? 29 into 19 raised to 9 divided by 20 raised to 10. That's it. आगे नहीं करो सॉल्व. Yes. ओके, सिंप्लीफाई करके छोड़ दो. ओके, सो जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर, अभी एक मिनट चेक करने दो. टोटल क्वेश्चन
Question number 4. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Okay. Find the probability that all the 5 cards are split. या क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं छोड़ेंगे हम बिकॉज थोड़ा सा अलग है. क्वेश्चन रीड करो. रीड 2 times if possible properly. Means इधर N5 आएगा. एंड वन मोर थिंग, आई कैन ट्रस्ट यू राइट कि तुम नोट्स नहीं ओपन करके बैठे हो. Means notes नहीं मिलेगा. ओके फाइन. या सी देयर इज नथिंग रॉन्ग कि तुम नोट्स यूज करो. यू कैन ऑलवेज रेफर योर नोट्स आफ्टर क्लास बिकॉज क्लास में क्या होता है कि तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना होता है ना. बिकॉज एग्जाम में हम सब कुछ नहीं याद रख सकते. हर एक चीज कि हर एक क्वेश्चन हमें याद रह गया, ये क्वेश्चन ऐसा था वैसा था, नहीं. कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं, हमें वहां पे कॉन्सेप्ट्स यूज करना होता है. सो वो प्रोसेस जो है वो लेक्चर में जब तुम सॉल्व करते हो तब उस टाइम पे डेवलप होता है कि कैसे तुम गेस कर सकते हो, क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे करना है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. Yes, ma'am. Yeah. So in question number 4, 5 cards. स्पेड कार्ड आएगा X. X आएगा गेटिंग अ स्पेड कार्ड. हाँ X is spade card, करेक्ट. टोटल हमें 52 कार्ड्स दिए हैं. सी हमें 5 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं राइट. तो यहाँ पे N तुम्हारा 5 हो जाएगा. 5 आएगा. यस. यहाँ पे N 5 हो जाएगा. एंड और क्या दिया है? Successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. इसका यूज तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो. नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड. ओके, N5 है. ओके, तुम मुझे बता सकते हो कि स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13. 13. 30. राइट, टोटल स्पेड कार्ड होते हैं 13. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा स्पेड कार्ड ड्रॉ करने 13 का? by 50. 13 by 52. 13 by 52. तो 1 by ये 1 by तो हो 4. गया. हाँ 1 by 4. सो Q is equal to 1 minus 1 by 4. इतना हो गया. 1 by 4. और 3 by हमने 4. 3 by 4. N भी निकाल लिया. N is Five. equal to 5. 5. ओके, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो. ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड. मतलब कि अगर X X equal मैंने to 5. कंसिडर किया है स्पेड, सो दैट मीन्स X equal to 5. 5. सारे मुझे 5 चाहिए. ठीक है, अगर मैंने दिया ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब क्या फाइंड आउट करना है? X equal to 3. Equal to 3. Equal to 3. नन स्पेड मतलब तुम्हें X क्या करना है? equal to X 0. equal to Equal 0. 0. समझा? तो Yes, अभी ma'am. तुम ये क्वेश्चन खुद से स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हो. Yes. Ma'am. N5 आएगा. N5 आएगा कि 52 आएगा, कैसे समझेगा? हाँ, सी आई टेल यू. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अभी तक हमने जो भी किया है, वहां पे हम ये जो लार्जर नंबर रहता है, जो टोटल नंबर हमें दिया होता है, लाइक अ डाई इज थ्रोन, तो इसका हम यूज करेंगे एज अ सैंपल स्पेस, राइट? अ पेयर ऑफ Yes. डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस. देन उसके बाद ये कहाँ गया? यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया था. ओके, नाउ अब देखो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, बट सैंपल स्पेस के लिए भी तो कुछ चाहिए ना तुम्हें. सो दैट इज द टोटल नंबर 52 कार्ड्स. सी अगर तुमने मेंशन Yes. नहीं भी किया है कि 52 कार्ड्स में से ड्रॉ कर रहे हो, वेल शफल कार्ड पैक डेक में से अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो, तो तुम एस तो 52 ही लोगे ना, राइट? Yes. वो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी क्या लेना है एस.
सब लोग सॉल्व करेंगे. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे वैल्यूज यहाँ पे दे दिए हैं, p q n x. रिया, रिया, are you here? प्रचित, प्रणीता, those who are not responding now, मुझे लगता है तुम प्रैक्टिस सेशन में मुझे सारे आंसर दे दोगे, राइट? मयूरेश, Yes, ma'am. समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Solve. हाँ. एंड आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, ये दो चैप्टर जो हैं अच्छे से कर लो अभी, बिकॉज बहुत छोटे से चैप्टर है ना. दो, फर्स्ट में तो 2 ही एक्सरसाइज हैं एंड इसमें तो ये सिंगल एक्सरसाइज है. दैट टू ऑल क्वेश्चन तुम्हें सेम टाइप के मिलेंगे, बस तुम्हें कुछ चीजें फाइंड आउट करना है, देन तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये जो चैप्टर है इनको तुम करके साइड में रख दो, तो फिर तुम्हारा 2 चैप्टर रेडी हो जाएगा. Done. डन, या जिसका हो Yes. गया गो फॉर नेक्स्ट वन. खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, खुद से एन पी क्यू सब फाइंड आउट करने का ट्राई करो. एंड वन मोर थिंग, जो जेई दे रहे हैं या जिन्हें आगे इंजीनियरिंग या मैथ्स रिलेटेड करियर बनाना है, सो योर 11th-12th इज योर बेस. जो तुम अभी पढ़ रहे हो, दिस इज जस्ट अ बेस. ये तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं. नो, ये जो सारी चीजें तुम अभी पढ़ोगे ये सिर्फ तुम्हारा बेस बना रहे हैं, इसको तुम आगे डायरेक्टली यूज करने वाले हो. सो ट्राई टू मेक श्योर कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद हो, मतलब समझ आए. कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है? एज अ ह्यूमन बीइंग्स ही हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते, ऑब्वियसली विल फॉरगेट थिंग्स. बट समझना क्या होता है कि जब तुम दूसरे टाइम अपना बुक ओपन करो तो उस टाइम पे तुम्हें समझ आ जाएगा एक बार पढ़ के कि यस कि ये था, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है. समझ गए? Yes, ma'am. हाँ, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ दैट योर 11th-12th विल बी योर बेस. डोंट फील लाइक कि ओके आगे क्या होगा, वी डोंट नो, एग्जाम होगा नहीं होगा, है ना?
that is the another thing, but the most important thing is your career. हो रहा है कैलकुलेशन? Yes, ma'am. Yes. Yes. बताओगे फोर्थ का फर्स्ट आंसर क्या आया? 1 by 250. 1 1 upon 4 raised to 5. 1 by 4 1 raised by to 5. 1024. 1 by 1024. 1 by 1024. 1 upon 1024, right? Yes. Yes, हम yes. इसको 1 by 4 raised to 5 करके छोड़ सकते हैं. Yes. हाँ हाँ, छोड़ सकते हो. This is equal to 1 upon 1024. मैम हाँ बोलो. ऐसे कैलकुलेशन आया तो 1 minus 0.95 raised to 5. किसका? सेकेंड हम वन? ऐसे कैलकुलेशन आया है. नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन का कैलकुलेशन आया ऐसा 1 minus 0.95 raised to हाँ. 5. तो आगे कैसे सॉल्व करें? 1 minus 0.95 raised to 5. रेस टू 5. इसको तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर तुम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो. 1 minus 95 ऐसे लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट? Yes. डेसिमल को मैंने हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. सो दिस इज लाइक दैट. फिर इसको तुम 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये और छोटा हो जाएगा. फिर Yes, इसके ma'am, बाद समझ तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. ज्यादा आगे कुछ करने की जरूरत नहीं. Yes, ma'am. ओके तो हाँ, तुम फोर्थ और फिफ्थ का कैलकुलेशन कंप्लीट करो. बाकी लोग तब तक मैं डिस्कस करती हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो डाउट सम थे. ठीक है? ओके. हाँ, किसने पूछा था मेरे को वो वाला सब, वो 2 4 3? Yes, ma'am. मैंने. तेजस, राइट? Yes, ma'am. हाँ. ओके तेजस, मैं बताती हूँ. मेरे को लगा ही था एक्चुअली, वो ना उस पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं बताती हूँ कैसे वो आया. कहाँ गया? Just a minute. Question. हाँ तेजस, सी क्वेश्चन क्या था? A sum of all the numbers that can be formed with the digit 2 3 4 5. तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन क्या बोला है. मतलब कि तुम्हारे पास ये जो है 4 डिजिट है, 2 3 4 5, राइट? Yes. इसमें से तुम्हें टोटल नंबर्स फॉर्म करने हैं, अलग अलग जितने भी फॉर्म हो सकते हैं, और फिर उसका सम तुम्हें बताना है कि सम क्या आएगा टोटल. बराबर? क्वेश्चन समझा? Yes. ओके. तो मैं अभी ये बड़ा एग्जांपल जो है इसको ड्रॉप करके मैं तुम्हें एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव जस्ट 2 डिजिट, दैट इज 1 and 2. तो अब देखो इसमें से मैं कितने नंबर बना सकती हूँ? 1 2 4 numbers. 1 1 2 2 2 2 एंड 2 1, राइट? Yes. मैं इतने नंबर बना सकती हूँ. नाउ अब देखो 12 is nothing but 10 plus 2, right? Yes. And 11 is nothing but 10 plus 1, right? 1. Yes. 22 is nothing but 20 plus 2, right? 20 plus 2. 21 is nothing 20 but plus 20 plus 1, right? Yes. अब देखो अगर मुझे LHS ऐड करना है, that is nothing but your RHS addition, right? Yes.
मतलब कि 10 + 2 + 10 + 1 + 10 + 20 + 20 + 1, इन सबको ऐड करके भी तुम्हें वही मिलेगा जो LHS को ऐड करके मिलने वाला है, करेक्ट? यस है ना? सो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने फर्स्ट नंबर क्या लिया है, दैट इज अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, करेक्ट? यस तो अब मैं क्या करूंगी, 3 से जितने भी नंबर बनने वाले होंगे वो सारे नंबर बन जाएंगे. फिर उसके बाद उसको मैं कैसे लिखने वाली हूँ, दिस इज इक्वल टू, मैं इसको एज अ, सपोज इसको तुम एज अभी 1 1 2 3, ओके, तो ये इसको तुम कैसे लिख सकते हो, एज अ 3000 प्लस समथिंग लाइक दैट, राइट? यस ओके, तो ये मैंने 3 जो है वो फिक्स कर रखा है. अब देखो, ऐसे तुम 3 से कितने नंबर बना सकते हो, तो ये तुम कितने बारी चूज कर सकते हो. अभी इसको चूज करने के क्या 4 वे क्यूब हैं? आएगा, 4 क्यूब. 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल, राइट? मैम रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा? अलाउड है. तुम्हें अरेंज करना है. सी, देयर आर 3 प्लेस, यू हैव 3 प्लेसेस एंड तुम्हें नंबर अरेंज करना है, एंड यू हैव ओनली 3 नंबर 2 4 5. तो इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, नो? यस 3 है फैक्टोरियल. ना? 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, राइट? यस ओके ओके. मैम, तो हाँ, अरेंजमेंट में 3 फिर से नहीं रिपीट होगा? अरेंजमेंट में ये वाला 3 ना, मैम इधर 2 3 4 5 दिया है ना, तो इधर 3 हाँ. को फिक्स किया तो फिर से रिपीटेशन नहीं होगा 3 का? फिर से नहीं, एक मिनट. मिस होगा तो बाकी नंबर नहीं आ पाएंगे. मैम इधर कुछ दिया नहीं, विदाउट रिपीटेशन. Sum of all the numbers that can be formed with the digit. नहीं, सी तुम्हें ये चारों डिजिट यूज ही करना है, ये चारों यूज करके ही तुम्हें फॉर्म करना है. यस मैम समझा. लाइक दैट, ठीक है? सो दैट्स वाई. ओके, अब देखो, तो मेरे पास टोटल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, करेक्ट? 6. मतलब कि तुम्हारे पास 3 से स्टार्ट होने वाले 6 कॉम्बिनेशन 6 नंबर्स आएंगे, लाइक दैट. ओके, तो Yes. अब देख, क्या ये हर एक नंबर में से मैं 3000 निकाल सकती हूँ? यस तो ये मैंने एज अ 6 ले लिया, समझ गए? यस. ओके, नाउ अब देखो, अगर मैंने 3 को नंबर 2 पे फिक्स्ड किया, 300 आएगा, 300 into. करेक्ट? तो इसको भी तुम 6 वे में अरेंज कर सकते हो, बिकॉज अभी वापस से तुम्हारे पास 3 प्लेसेस हैं, राइट? यस. तो वापस से, 300 into तो 6. अब देखो 3000 तुम ऑलरेडी 6 टाइम ले चुके हो, अब तुम्हारा 3 सेकेंड प्लेस पे, तो 300 जो है वो 6 टाइम कंट्रीब्यूट करेगा, बराबर? सिमिलरली 30 तुम्हारा 6 टाइम 30 into कंट्रीब्यूट 6 करेगा, आएगा. एंड 3 3 into 6. तुम्हारा 6. ये तो हो गया 3 Yes. के लिए. बट अब तुम्हें 2 भी फिक्स करना है, जो नंबर 2 से स्टार्ट हो सकते हैं, समझा? यस. है ना? तो ऐसे करके ही, तो तुम क्या करो, सिर्फ 3 के लिए पहले पैटर्न निकाल लो. तो जब तुम इनका एडिशन करोगे, यू कैन टेक 6 एज अ कॉमन. सो 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3, आएगा, राइट? अब इसमें से भी तुम 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, राइट? यस. तो अब ये टोटल कितना हो गया, 18 into 1111. 1111, राइट? 6 into 3. अब देखो, ये जो 6 और ये 111 है, ये सब में कॉमन रहेगा. तुम 3 लो, 2 लो, 4 लो, 5 लो, राइट? मैम नहीं समझा क्या बोला. यस मैं Okay. समझा. सी, जब मैंने 3 फिक्स किया, तब मुझे टोटल सम कितना मिला, जब तुमने 3 फिक्स किया, तो 3 into 6 into 1111, राइट? यस. जब तुम 2 फिक्स करोगे, तब भी तुम जब कैलकुलेशन 2 करोगे, into 6 तो into ये हो 1111. जाएगा Yes, 2200. ma'am, सो समझा. सिर्फ ये प्लेस चेंज होगा, हाँ यस यस समझा. समझ गए? यस. तो एक पैटर्न निकालो, सारे अपने आप निकल जाएंगे, फिर सबका एडिशन ले लो, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इसमें, ठीक है? तो जब भी तुम्हें नहीं समझ आए, तुम स्मॉलर क्वांटिटी के लिए ट्राई करके देखो कि क्या आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. ओके, हाँ, ओके, तो आज यही स्टॉप करते हैं. आई विल सी कि कौन कौन से परम्यूटेशन के सम रह गए, बिकॉज तुमने बल्क में बहुत सारे भेज दिए थे ना. सो आई सॉल्व्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग
राइट? मिस प्रोबेबिलिटी नहीं भेजा था। यस नहीं, मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं मिला है, मैं सर को बोलती हूँ वापस के। अवंतिका, राइट?